बहरिया टाउन के प्रीसेंट 1 में आज एक बहुत ही खूबसूरत घर आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं। ये जो घर है, ऐसा घर 4500 से 5000 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको मिलेगा। 18 से 2 साल का प्लानिंग है, 18 महीने से 2 साल का। इसमें प्लॉट भी हम देंगे, विला भी हम देंगे, तब उसी पर विला बिल्कुल फिनिश घर हम आपको देंगे, हम आपको कीज़ देंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन के प्रीसेंट 1 में आज एक बहुत ही खूबसूरत घर आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं और इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी कीमत है 4 करोड़ 60 लाख रुपया। ये घर कैसा है प्रीसेंट 1 का, आइए आपको दिखाते हैं अंदर से। तो अब हम घर में एंटर हो गए मेन गेट से। मेन गेट और बाहर के एलिवेशन आपको पता है एक साइड पे स्ट्रीट में एक जैसी होती है। तो यहाँ जब आप मेन गैराज में आएंगे तो बड़ी और छोटी 2 गाड़ियाँ बड़ी इजीली यहाँ पार्क हो सकती हैं। वैसे तो बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क करते हैं। पीछे पूरी एक गली और बालकनी पीछे है, लेकिन हम आपको पहले अंदर दिखाएंगे कि घर अंदर से कैसा है। तो जितने भी डोर्स हैं वो मैं आपको बताऊँ कि वो पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी इंटरवुड, उसके डोर वो सारे के सारे पूरे घर में वो लगाए गए। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। तो जैसे आप एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद आपको राइट और लेफ़्ट में 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। राइट पे पाउडर रूम है और लेफ़्ट पे ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं, एक मुनासिब साइज़ रखा गया है जहाँ पर सिटिंग प्लान वो अच्छा होगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो वॉल है वो भी ग्राफी और नीचे जो वुडन फ्लोर है वो आजकल चल रहा है। अच्छा, दरवाजे थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि जैसे ऑफिस में आप देखते हैं वैसे उस किस्म उस टाइप के ये दरवाजे वो बनाए गए हैं। तो लाउंज का 2 पार्ट हैं। एक ये पार्ट है जहां पर आपका सिटिंग प्लान हो सकता है और यहां आपका पूरा मीडिया वॉल वो बन सकती है। वो यहाँ बनाई नहीं गई, लेकिन जो घर ख़रीदेगा वो यहाँ बना सकता है। दूसरा पार्ट ये एरिया है, यहाँ पर आपका सिटिंग प्लान आप करना चाहें वो कर सकते हैं। डाइनिंग का एरिया आप क्योंकि किचन बिल्कुल इसके सामने है, वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पहले क्योंकि लाउंज में अटैच किचन है तो हम आपको अब किचन दिखाते हैं कि कैसा किचन पूरा आपको देखेंगे कि अमेरिकन स्टाइल किचन वो बनाया गया है। आगे फ्रंट पे जो काउंटर है वो और फिर बैक पे ये चीज़ें, ये जो पार्ट है जो बड़ा रेफ्रिजरेटर उसके लिए रखा गया है और पूरी ऊपर भी उसी तरह से ये अलमारी साथ में किचन कैबिनेट जिसे बोलते हैं वो बनाए। फोटाइल का किचन है और टॉप ऑफ द लाइन जो फोटाइल की चीज़ें हैं वो हैं और ये सेंसर्स के साथ सारी चीज़ें वो रखी गई हैं। मैं आपको ये जनाब दिखाता हूँ। और इसी तरह से साथ में क्योंकि पूरा फोटाइल का है तो ये मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने वैसे के वैसा ही इसको स्टाइल और डिज़ाइन किया हुआ। ये ख़ासी किचन कैबिनेट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मेन लाउंज में ये किचन है, लेकिन आपको एक सरप्राइज़ और भी देते हैं इस किचन से रिलेटेड। अच्छा, ये भी क्योंकि पूरा फोटाइल का है, नीचे आप देखेंगे अवन है, ऊपर माइक्रोवेव अवन है। ये सारी चीज़ें फिटेड आपको इसमें पूरी मिलेंगी। तो जो सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं, एक तो ये क्योंकि लाउंज के साथ ये किचन है। दूसरा किचन जनाब ये है और वो है डर्टी किचन जिसे हम बोलते हैं। डर्टी किचन प्लस पेंट्री वो आपका पूरे का पूरा ये कवर करता है। तो ये है आपका असल डर्टी किचन। डर्टी किचन तो वैसे हम इसको थोड़ा जुमला अजीब सा होता है, किचन डर्टी कैसे हो सकता है। किचन जो है वो वह किचन कह लें चलें इसको, जहाँ खाना पकाने का ज़्यादा चीज़ें वो चल रही होती हैं। तो यहाँ भी पूरी वो सेंसर्स के साथ सारी चीज़ें हैं। ये चूल्हा है जनाब, यहाँ आप अपना हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए खाना। और उसके साथ यहाँ भी आप अपनी ये पूरी ये भी इंटरवुड की हर चीज़ लगाई गई है पेंट्री के लिए कि आप अपनी जितने भी वो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं किचन की। पूरा एक पेंट्री के यहाँ केबन, फिर नीचे बहुत बड़े बड़े केबन्स वो बनाए गए हैं। ड्रॉर साथ में अटैच है। हर चीज़ पूरी जितनी किचन में ख़वातीन को ज़रूरत होती है शायद उससे ज़्यादा यहाँ स्पेस क्रिएट की गई है। और इसी किचन में जो रास्ता है
वो बाहर जाने का भी है, यानी कि यहाँ किचन में जितना भी गंद वंद होता है किचन का, वो बाहर के साथ वो हो जाए। तो ये जो गली मैंने आपको गिराज से दिखाई थी, ये वो है। अच्छा, नीचे एक बेडरूम है, बड़ा मास्टर बेडरूम एक ही रखा गया, बाकी बेडरूम्स ऊपर हैं, क्योंकि 1 यूनिट्स घर होते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ स्पेस बेडरूम की भी ज़्यादा रखी है, लाउंज की भी ज़्यादा रखी है, जहाँ सबसे ज़्यादा वक्त गुजर सकता है। और यहाँ बेडरूम, मास्टर बेडरूम है, ये हैं आप, ये मीडिया वॉल वो भी बनाई हुई है इधर भी। अच्छा, नीचे का वॉशरूम भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, वॉशरूम का बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, एक मुनासिब साइज़ है और अच्छा और एलिगेंट किस्म का एक वॉशरूम है, क्योंकि जो बाथ एरिया है उसको थोड़ा अलग कर दिया गया है। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप बाथ एरिया अलग करें, तो उससे आपका वॉशरूम नीट एंड क्लीन रहता है। तो इस बेडरूम के बाद हम अब आपको लेकर चल रहे हैं ऊपर बेडरूम में, और उस बेडरूम में आपको दिखाएंगे कि ऊपर 3 बेडरूम बनाए गए हैं बड़े शानदार किस्म के। तो ऊपर का फ्लोर कैसा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये आपको स्टील्स के साथ सारी सीढ़ियों पे नज़र आएगा, 9 mm ग्लास नज़र आएगा, जो एक मज़बूत ग्लास तस्वुर किया जाता है। और कलर स्कीम में भी अंदर सीढ़ियों को बड़ा अच्छा वो भी डिज़ाइन किया गया। अब आपको ऊपर लेकर ऊपर का इस जो पोर्शन है उसमें जो नीचे लाउंज का एरिया है, उस लाउंज के एरिया को ऊपर भी लाउंज में थोड़ा कन्वर्ट किया गया है, थोड़ा स्टाइल वो दिया गया है। तो आपको यहाँ भी मीडिया वॉल नज़र आएगी। फिर यहाँ क्योंकि नीचे गली है, यहाँ तो घर बन जाएंगे, तो यहाँ पूरी बड़ी विंडो, रोशनी, हवा दोनों तरह के लिए वो रखी गई है। तो यहाँ भी एक किचन प्रॉपर छोटा सा एक बनाया गया है, क्योंकि अपर पोर्शन में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती 1 यूनिट घर में, लेकिन फिर भी स्टोव और उसके साथ उसकी जो एग्जॉस्ट है और सारी चीज़ें वो आप देखेंगे वो प्रॉपर वो यहाँ भी बनाई गई है। अगर ऊपर आपको छोटे मोटे किचन की ज़रूरत हो तो वो इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जनाब, ऊपर जो रूम्स हैं वो आप पहले ये रूम दिखाते हैं। ये बड़ा रूम है, जो नीचे आपने रूम देखा था बिल्कुल वैसा ही ये रूम भी है, और इस रूम में भी बिल्कुल सेम ये रेप्लिका है। आप समझ रहे हैं कि जो नीचे का रूम था वैसा ये रूम है और उसका बिल्कुल रेप्लिका है। और इस रेप्लिका में वॉशरूम भी आप देखेंगे वो भी बिल्कुल सेम साइज़, सेम डिज़ाइन, सेम कलर में वो बनाया गया है। अच्छा, इस रूम का साइज़ अच्छा है, लेकिन बाकी 2 रूम्स के मुकाबले में कदरे कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा साइज़ है। आराम से आपका डबल बेड, ये वो साइड में आपका छोटा जो दीवान या कोई चीज़ वो भी सेट हो सकती है। और विंडो साइड भी इसकी बड़ी अच्छी है कि हवा के लिए। अच्छा, इसका जो वॉशरूम है वो थोड़ा ख़ास है, इसलिए रूम भी छोटा है। जनाब, ये है वॉशरूम इसका, और इसके इस वॉशरूम में आप देखेंगे जकूज़ी बाकायदा वो है, और जकूज़ी का पूरा सिस्टम जो मॉडर्न स्टाइल जकूज़ी में जितना सिस्टम हो सकता है वो पूरे का पूरा यहाँ वो बनाया गया है। अच्छा, बहुत एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पर जो वॉश बेसन लगाए गए हैं वो आप देख रहे हैं, बहुत ही एलिगेंट हैं, बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा, आजकल एक स्टाइल है कि डबल लगाए जाते हैं यहाँ पर, एक ही जो कहते हैं इसको ममटी को, उसके ऊपर 2 डबल। और इस रूम में जो वार्डरोब है वो भी वॉशरूम के अंदर ही रखी गई है, क्योंकि रूम आपने देखा वो कदरे छोटा, क्योंकि इसकी स्पेस वहाँ ले ली गई है, इसलिए यहाँ वॉशरूम कदरे बड़ा और रूम कदरे छोटा है। तो ये भी एक खूबसूरत चीज़ इस घर की है। अच्छा, अब ये 2 रूम्स एक साइड पे हैं लाउंज के आगे, और एक रूम है जो ड्राइंग रूम की जगह पर था,
आपको नीचे याद होगा जैसे एंटर होते हैं, ये समझ लें कि एंट्रेंस है और यहाँ से ये, तो ये ड्राइंग रूम के ऊपर जो जगह है उसका बेडरूम है। तो मजमूई तौर पर ये चौथा बेडरूम है और ये चौथे बेडरूम का भी साइज़ आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा और बड़ा मुनासिब है। अगर इसको इस तरह से आप देखें कि आपका बेड और साइड्स में बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह वो बनती है अगर आप इस तरह से इस बेड को रखना चाहेंगे। तो चौड़ाई के अतबार से बहुत अच्छा साइज़ में ये भी बेडरूम आपको मिलेगा। ये वॉशरूम थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि इस वॉशरूम का गेट ही ये है और उसके बाद ये पूरा एरिया रखा। अच्छा, आप इसको कवर करना चाहें तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं दरवाजे के साथ, लेकिन ये ओपन ज़्यादा आप देखते हैं जैसे होटल्स के रूम्स में होता है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही। ये जो बाथ एरिया वो अलग किया गया है और बाकी इसमें, और इसी में वार्डरोब डिज़ाइन की गई है। ये देखिए वार्डरोब एक मुनासिब वार्डरोब है कि जो आपको 2 लोगों के लिए जो बेडरूम है उसमें एक बड़ी अच्छे साइज़ की वार्डरोब वो मैसर होती है, 3 डोर, और वैसे ही बड़ा अच्छा और बड़ा फ़ाइन किस्म का काम लकड़ी का वो यहाँ नज़र आ रहा है। और इसी में एक तरह से आप कह लीजिए कि ये ड्रेसिंग का एरिया भी इसी में साइज़ कर दिया गया। 4 बेडरूम, 2 लाउंज, एक डर्टी किचन, एक अमेरिकन स्टाइल वो किचन, फिर ऊपर एक छोटा सा किचन, और ये अब एरिया है आखिर में इसको कहेंगे हम टेरेस, जो घरों का पूरे डिज़ाइन में है। और ये आपका टेरेस सर्दियों गर्मियों में आपकी खुली जगह पर रहने के लिए, खुली जगह में बैठने के लिए वो एक बड़ा अच्छा एक आपको पता है कि जो 125 यार्ड के हैं या 250 यार्ड के जितने भी घर हैं उनकी जो एक लाइन है उसकी लुक एक जैसी होती है, बाहर से बिल्कुल सेम। गेट का कलर, बाहर का कलर, बाहर जो ग्रिल है वो वैसी होगी, फ्रंट एलिवेशन जिसको मुकम्मल कहते हैं वो एक जैसा है। चलें अब नीचे चल के बात करते हैं इस घर के हवाले से मज़ीद भी। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे, तो आइए। बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर आपको दिखाया है, पूरे का पूरा 4 बेडरूम्स हैं, बल्कि 2-3 किचन्स हैं, लाउंज 2 बनाए गए हैं, ड्राइंग रूम है, टेरेस है, बालकनी, पूरा एरिया है। अली रज़ा से हम बात करते हैं। अली, ये इस वक्त P1 में क्या बहुत महंगा घर नहीं है ये? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। ये एक प्रीसेंट 1 में एक अच्छी लोकेशन का एंशिएंट पार्क के करीब ये घर है, जिसमें आपने कीमत की बात की। देखें, हम आपको बड़ा आसानी से समझा देते हैं कि यहाँ पर जो प्लॉट है वो 2.25 करोड़ से 2 करोड़ तक का है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वो तकरीबन 2.25 करोड़, 2 से 2.25 करोड़ चार्जेस हैं। अब इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप थोड़ा ऊपर प्रॉफिट भी ले रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये एक अच्छा घर है। आपको वीडियो में भी देखेंगे, अगर आपको भी कोई डीमेरिट लगता है आप वीडियो में कमेंट पे भी बता सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे घरों को कवर किया है जिसमें ये है कि कुछ हमने बनाए हैं और सिलसिला चल भी रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस घर की जो हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं ये आपको बेहतर लगेंगी, चीज़ें बेहतर लगेंगी, और फिर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने ये कीमत मुकर्रर की है। अच्छा, अभी इस तरह का घर जो है वो बनवाना हो किसी ने P1 में स्पेशली अगर हम बात करें, या फिर जहाँ पर 250 यार्ड के प्लॉट्स हैं, तो कितनी कॉस्ट जो है वो इस वक्त आ रही है? क्योंकि यहाँ ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो A+ स्टाइल की हैं, बल्कि किचन बड़ा खूबसूरत है, उसकी जो चीज़ें हैं वो A++ भी हैं, तो क्या इस वक्त कॉस्ट लग रही है? देखिए मुदस्सिर भाई, 4,000 रुपये का एक अच्छा घर बन जाता है 4,000 पर स्क्वायर फीट में। वो तो मैं बहुत खुश हुआ कि आपने जब 4,000 का कहा ना, मैंने कहा मेरे जैसा बंदा भी फिर इसका मतलब किराए से निकल के घर में आ सकता है। नहीं जी, बिल्कुल वो ये है कि आप ये समझ लें कि ये जो घर है, ऐसा घर 4500 से 5,000 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि जो दरवाजे हैं, किचन है और जो जकूज़ीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल की गई हैं। ब्रांड का आपने जिक्र पहले ही कर दिया वीडियो में। साथ साथ आपको अगर आपका प्लॉट है तो आपको 4,000 घर में भी 4,000 पर स्क्वायर फीट में भी आपको घर मिल सकता है, आपको 4500 में मिल सकता है, 5,000 में मिल सकता है। थोड़ी सी क्वालिटीज़ की फ़र्क है A+, और फिर उसके बाद A+ के बाद आप ये समझ लीजिए कि ब्रांड की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक अच्छा घर है, अगर आपको चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप ऐसा बनाना चाहते हैं, या अगर इंस्टॉलमेंट पर भी
चाह रहे हैं अगर पूरा विला बुक करवाना, वो ऑप्शन भी है, कंस्ट्रक्शन ऑप्शन भी है, या आप सिर्फ प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे थ्रू यानी कि बुक करा सकते हैं, उसमें वो कर सकते हैं सेल परचेज़। अच्छा, विला बुकिंग की आप बात कर रहे हैं कि 250 यार्ड जो बेसिकली तो 275 यार्ड ही होता है, 275 यार्ड के इस विला बुकिंग का क्या प्लान होगा पूरा, डाउन पेमेंट से लेकर तो एंड पोजीशन तक? देखिए मुदस्सिर भाई, इसमें 4.5 करोड़ रुपये की बुकिंग हम करेंगे और इसमें 18 से 2 साल का प्लान देंगे। 18 महीने से 2 साल का इसमें प्लॉट भी हम देंगे, विला भी हम देंगे, तब उसी पर विला बिल्कुल फिनिश घर हम आपको देंगे, हम आपको कीज़ देंगे। जैसे ये तैयार है, आपको ऐसा ही विला 4.5 करोड़ में कॉस्ट करेगा। 24 मंथ्स का हम प्लान देंगे आपको। डाउन पेमेंट आपको करना होगी तकरीबन, वो आप ये समझ लीजिए कि 25 से 30% डाउन पेमेंट है और इसी तरह फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है। लेकिन 4 बेडरूम्स कहें 5 बेडरूम्स कहें, ये दोनों ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। आपको फिनिशिंग करने से पहले चीज़ें बताई जाएंगी कि ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक पूरा प्लान है, आप लेना चाहें आप आ सकते हैं, या आप बुकिंग से पहले हमारी साइट्स देखना चाहें, रेडी घर देखना चाहें, तो दोनों ही हम आपको दिखा सकते हैं। 272 हो, वो 500 हो, या वो 125 हो बहरिया टाउन कराची में। बहुत शुक्रिया अली, आपने तफसील के साथ बताया, हमने घर भी पूरा आपको दिखाया। आप इस तरह के घर की बुकिंग करवाना चाहते हैं, तरीक़ाकार बहुत आसानी से बता दिया है। लेकिन अगर आप घर नहीं ख़रीद सकते हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास बजट नहीं है, तो फिर आप मुसलसल नंबर देख रहे हैं, साथ में अपने 1, 2, 3 बेड के अपार्टमेंट की बुकिंग भी आप करवा सकते हैं, वो भी 2.5 से 3 साल की आसान के साथ पर। तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है, अली रज़ा का, दानियाल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और तमाम तर तफसीलात आपको फिर पहुँचाए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो कॉमेंट में पूछिए, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।